हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार दरोगा बिहार पुलिस 2025 को टारगेट रखते हुए आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो मॉक टेस्ट प्रकाशित किया गया है उसी मॉक टेस्ट को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और आज का मॉक टेस्ट जो है कि 5वां होने जा रहा है। इससे पहले 1 से 4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत ने 15 जनवरी 2023 को किस देश के पेटा वैलेट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? किस देश को यहाँ पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्यूबा देश को, जो कि भारत सरकार ने 15 जनवरी 2023 को 12,500 खुराक जो है कि दान देने की घोषणा की है पेटा वैलेट टीके को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्यूबा देश की राजधानी क्या होती है। तो क्यूबा देश की राजधानी जो है कि हवाना होता है। अब हम जान लेते हैं कि पेटा वैलेट टीका होता क्या है। तो इसमें पेटा वैलेट टीका जो है ये बच्चों को 5 बीमारियों से बचाने के लिए टीका लगाया जाता है। आइए जान लेते हैं वो कौन कौन सी बीमारियां हैं। पहले नंबर पे है डिप्थीरिया, दूसरे नंबर पे है टिटनेस, और तीसरे नंबर पे है काली खांसी, चौथे नंबर पे है हेपेटाइटिस बी, और 5वें नंबर पे है हीमोफिलियस और इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाने जाने का प्रस्तावित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली में बनाने जाने का इसमें प्रस्तावित किया गया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत का पहला मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाया गया था। तो भारत का पहला मेट्रो जो है कि कोलकाता में चलाया गया था। ठीक है, अब वही पूछेगा कि भारत का पहला मेट्रो कब चलाया गया था, सन पूछेगा तो सन में बताएंगे 24 अक्टूबर 1984 को भारत का पहला मेट्रो चलाया गया था कोलकाता में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11 फरवरी को फार्मूला ई रेस देश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा हैदराबाद में किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बता दें कि हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। ठीक है, अब मोतियों का शहर क्यों कहा जाता है ये भी जान लेते हैं। तो क्योंकि हैदराबाद में मोतियों का अधिक व्यापार होता है, इसलिए हैदराबाद को मोतियों का व्यापार कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन आईजी ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। ड्रोन का नाम क्या है? तो ड्रोन का नाम जो है कि स्काई हॉक है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पुरस्कार का निर्धारण हो गया। इनका नाम क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इनका नाम डॉक्टर बाल कृष्णा दोषी था। आंसर इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राजीव वड़याल को जो है कि नामित किया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष किस को पूरे देश में मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है कि प्रतिवर्ष 11 से 17 फरवरी को मनाया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 2025 में सड़क सुरक्षा का थीम क्या रहा है। ठीक है, तो 2025 में सड़क सुरक्षा का थीम था जीवन के लिए सड़कें। आंसर हमारा इसमें जीवन के लिए सड़कें हो जाएगा। और इसे 11 से 17 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, जनवरी में मनाया जाता है, यह ध्यान रखिएगा 11 से 17 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्यटक मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी में भाग ले रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पेन देश जो है कि ये भाग ले रहा है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISS अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में बहरीन का ISS अवार्ड जो है कि डॉक्टर संदुक रुइट को प्रदान किया गया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए नेशन टू प्रोजेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रियम गांधी मोदी हैं। आंसर सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ए नेशन टू प्रोजेक्ट नामक पुस्तक के लेखक प्रियम गांधी मोदी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल किस राज्य की ये पहल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल ये कार्यक्रम जो है कि ये राजस्थान का जो है कि पहल है। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों, रॉकेटों और गोला बारूद के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्मेनिया देश ने जो है कि हस्ताक्षर किया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ICICI प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा शुरू करने का घोषणा किया है, जिसमें किससे दिखाया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव को दिखाया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में जो है कि भारत के साथ जो है कि अमेरिका देश भाग ले रहा है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नेपाल है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पुतनिक बूस्टर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पुतनिक बूस्टर महोत्सव जो है कि ये लद्दाख में मनाया जाता है। और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में प्रमुख महोत्सव मनाए जाते हैं, उनके नाम हैं हेमिस महोत्सव, लोसार महोत्सव, सिंधु दर्शन महोत्सव और दोस मोचो महोत्सव। और 5वें नंबर पर है लद्दाख महोत्सव जो सांस्कृतिक और विरासत के लिए मनाया जाता है। और 6ठे नंबर पर है साखा दावा महोत्सव जो बुद्ध के जन्म और उनकी मृत्यु के लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए पहला हमारा दिया हुआ है मिस्र जो है यह नील नदी से संबंधित है। दूसरे नंबर पर दिया हुआ है सिंधु जो है यह सिंधु से संबंधित है। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है चीन, चीन जो है यांग टी सी क्यांग से संबंधित नहीं है। चीन जो है यह सिंधु नदी से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें हमारा केवल पहला और दूसरा ही सही होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें फ्रेडरिक लिस्टर को माना जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फ्रेडरिक लिस्टर को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। पहला हमारा इसमें कथन दिया हुआ है नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ था, पहला तो सही है। दूसरा देख लेते हैं, यह केवल कृषि के लिए शाख की सुविधाएं प्रदान करता है, दूसरा कथन गलत है। तो इसमें से हमारा केवल पहला ही सही हो जाएगा, आंसर ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ पर विचार करने के लिए बोला है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा दिया हुआ है इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, यह तो सही है। दूसरा देखते हैं, इसके एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह गलत है। तीसरा दिया हुआ है इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, यह भी सही है। चौथा दिया हुआ है यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित होता है, यह भी सही है। तो इसमें ए और सी और डी सही है, बाकी इसमें बोला कि बी जो है कि गलत है। यहाँ पूछा है नहीं पूछा है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें शामिल हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गेहूं, चावल व दालें जो हैं ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत फसलें गेहूं, चावल व दालें शामिल हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग नागरिक निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो हमारा इसमें 243 के अंतर्गत होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पूर्ण चंद्र में जो है कि चंद्र ग्रहण होता है। आंसर हमें इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत का उदाहरण है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को को जो है कि स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विकिरण के कारण जो है कि मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है रात। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है, ए ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ए दिया हुआ है कि एपिको आंदोलन किससे संबंधित है, पी हेंगड़े से संबंधित है, यह सही है। दूसरे नंबर पर दिया हुआ है हमारा चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो एस.एल. बहुगुणा से संबंधित है, यह भी सही है। तीसरा दिया हुआ है नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो मेघा पाटकर से संबंधित है, यह भी सही है। चौथा दिया है शांति घाटी आंदोलन किससे संबंधित है, तो बाबा आमटे से नहीं संबंधित है। ठीक है, ये गलत है। शांति घाटी आंदोलन जो है यह केरल में साइलेंट वैली से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है नहीं, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि शांति घाटी का आंदोलन कब हुआ था, तो शांति घाटी का आंदोलन जो है कि 1970 के दशक में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और शांति घाटी आंदोलन किससे संबंधित है, तो केरल के साइलेंट वैली से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नहीं पूछा है, इसलिए हम डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं कब, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए किए जाते हैं ग्लोबल 500 पुरस्कार। ठीक है, ध्यान दीजिए, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तरफ प्रदूषकों के उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूटों की सहायता से सुलेमित कीजिए। एक तरफ प्रदूषक दिया हुआ है, एक तरफ उसके प्रभाव दिए हुए हैं, चलिए बताना है। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन किससे मेल खाएगा, यही हमें देखना है। पहला दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड किससे संबंधित है, तो ये लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया हुआ है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये किससे संबंधित है, तो ये कैंसर से संबंधित है, यह भी सही है। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन देखते हैं, धूल कण किससे संबंधित है, तो धूल कण जो है कि यह श्वास संबंधित रोग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीसा किससे संबंधित है, तो सीसा जो है कि केंद्रीय नर्वस सिस्टम से संबंधित है, तो यह भी सही है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असत्य कथन का चयन करना है, कौन सा इसमें असत्य कथन है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा एजोटोबैक्टर एक सहजीवी जीवाणु है, यह कथन जो है कि असत्य है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सभी कथन सही है। ए ऑप्शन दिया हुआ है जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव है, यह सही है। बी ऑप्शन दिया है जीवाणु केंद्रक विहीन होता है, यह भी सही है। तीसरा दिया हुआ है सी ऑप्शन जीवाणु विषयपोषी एवं स्वपोषी दोनों होते हैं, यह भी सही है। इसमें असत्य जो है कि डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण जो है कि झिल्लियों में पाया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन देखते हैं, असत्य का चयन करना। ए ऑप्शन दिया हुआ है बेसोफिल्स किससे संबंधित है? तो ये प्रतिरक्षण एवं एलर्जी कार्यों से संबंधित है। ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन दिया हुआ है इओसिनोफिल्स जो है कि ये किससे संबंधित है? तो हिपैरिन और हिस्टामिन एवं सीरोटोनिन का श्रवण करता है। तो बी ऑप्शन भी सही है। चलिए नेक्स्ट सी ऑप्शन देख लेते हैं, न्यूट्रोफिल्स किससे संबंधित है? तो यह बैक्टीरिया का भक्षण से संबंधित है, यह भी सही है। डी ऑप्शन दिया है, ऑप्शन देख लेते हैं, मोनोसाइट का कार्य क्या होता है? तो मोनोसाइट का कार्य जो है कि प्रतिरक्षियों का निर्माण करना, यह बिल्कुल गलत है। मोनोसाइट का कार्य यह होता है कि माइक्रोफेज और डेट्रिक कोशिकाओं का निर्माण करना होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अरबी किस प्रकार के भूमिगत तना का उदाहरण है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा धनकंद का जो है कि अरबी भूमिगत तना का उदाहरण है। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस भोज्य पदार्थ की अधिक सेवन से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वसा के कारण होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस जंतु का उत्सर्जित अंग मैलपिग्निक नलिका है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आर्थ्रोपोडा है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या होता है? यहाँ पर दो कथन दिया हुआ है, हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। देख लेते हैं, सभी उत्सर्जित पदार्थों को रक्त से निकालना होता है, यह सही है। दूसरा देखते हैं, आवश्यक पोषक तत्वों को रक्त में बनाए रखना है, यह भी सही है। आंसर पहला और दूसरा इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेरिब्रम पेंडुकल जो है, यह मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ता है, सेरिब्रम पेंडुकल। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस कण को एनोड किरण भी कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटॉन को जो है कि एनोड किरण भी कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें H2S में जो है कि हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फायर अलार्म में जो है कि फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लौंग के तेल का निर्माण निम्नलिखित में से एक प्रमुख घटक कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यूजेनॉल है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एमाटोल में जो है कि नहीं पाया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी अलगम नहीं बनाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लोहा जो है यह धातु अलगम नहीं बनाती है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो अंगोरा ऊन जो है कि खरगोश के बाल से निकाला जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मक्का में सफेद काली किस तत्व की कमी से होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मक्का में सफेद काली तत्व जो है कि जिंक के कारण होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा द अल्मीडा जो है कि यह नीला जल योजना से संबंधित है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सल्तनत काल की प्रमुख मुद्राओं का पता लगाना है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है दाम, टका, रुपया और जीटल। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा टका और जीटल, सल्तनत काल की ये प्रमुख मुद्राएं थी। ठीक है, आंसर दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को जो है कि फांसी मिली थी इंग्लैंड में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त के समय जो है कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ था, चंद्रगुप्त के समय। ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चरक किसके दरबार में रहते थे? तो चरक जो है कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किस प्रचलन को अवैध घोषित कर दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुलामी प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था 1843 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन शेर शाह को उत्तराधिकारी हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह जो है कि शेर शाह का जो है कि उत्तराधिकारी हुआ था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लेनिन ने जो है कि रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किया था, लेनिन के द्वारा। ठीक है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सूची फर्स्ट दिया हुआ है और सूची सेकंड को मिलान करना है। एक तरफ अवधि दिया हुआ है और दूसरी तरफ युद्ध दिया हुआ है, तो इसको आप अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात में किस औपनिवेशक के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी करना पड़ा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा पुर्तगीज के जो है कि औपनिवेशक के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी करना पड़ा था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कि 1934 में वापस लिया गया था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया किसने लिखा है? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो है कि जेम्स मिल ने लिखा है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऐश्वर्य तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ऐश्वर्या तेल क्षेत्र जो है कि ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय जो है कि उदयपुर में स्थित है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पीरम बेट द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो पीरम बेट द्वीप जो है कि ये गुजरात में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा मिट्टी रेह, कलर, उसर आदि स्थानीय नामों से जानी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी जो है कि रेह, कलर, ऊसर आदि स्थानों नामों से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोयला एवं शंख नदी जब आपस में मिलती है तब वे किस नदी के नाम से जाना जाता है? तब वे ब्राह्मणी नामी से जाना जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2006 में हुआ था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत को उष्णकटिबंधीय और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत को उष्णकटिबंधीय और उष्णपोषण कटिबंधी में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 अंश सी है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भाग 3 को जो है कि मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर हमें सही मिलान करना है। तो इसमें ऑपरेशन चेकमेट जो है कि ये किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन चेकमेट जो है कि ये श्रीलंका से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑपरेशन कैक्टस किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन कैक्टस जो है ये मालद्वीप से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है यह पंजाब राज्य से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, ऑपरेशन सिद्धार्थ किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन सिद्धार्थ जो है कि यह बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? ए ऑप्शन दिया हुआ है, यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, यह सही है। दूसरा दिया है, इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है, यह भी सही है। तीसरा दिया है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है, यह भी सही है। तो इसमें से हमारा चारों सही हो जाएगा, इसलिए हमारा सभी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है मोहम्मद हिदायतुल्ला, यह इन्होंने भी उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। दूसरे नंबर पर दिया है फरुखुद्दीन अली अहमद, इन्होंने भी उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। तीसरे नंबर पर है नीलम संजीव रेड्डी, इन्होंने भी उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। चौथे नंबर पर है शंकर दयाल शर्मा, इन्होंने भी उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। तो इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भारत के मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संविधान के किस प्रावधान को कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो हमारा आंसर हो जाएगा 256 अनुच्छेद के तहत। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिसंबर 1971 के तहत। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पौधों की जड़ों से जल का इसे पर्ण समूह की ओर बढ़ना जो है कि यह केशिकत्व का एकमात्र कारक नहीं है। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है प्रबल वायु, बी दिया हुआ है उच्च आर्द्रता, सी ऑप्शन दिया है उच्च ताप और डी ऑप्शन दिया है शुष्क हवा। तो इसमें जो है कि प्रबल वायु और उच्च ताप का ही हम कपड़ों को सुखाने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि ए और
तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें से हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें झालरों का उदाहरण क्या है? तो हमारा इसमें श्रेणी परिपथ में हम झालरों में लाइट लगाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक लंबी धारावाही परिनलिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा परिनलिका के अंदर शून्य हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायोड को एक किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? तो डायोड को हम एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों को दूर मापने के लिए किया जाता है? तो हम ट्रैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नील फ्रेंजर है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जे कोले हैं। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लखनऊ नहीं है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यूनतम साक्षरता के आधार पर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग आरोही क्रम में बताइए कौन सा होगा? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर मिलान करना है, लोक कला और राज्य बताना है। देखिए एक तरफ लोक कला दिया हुआ, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। मेहंदी पूछ रहा है कि किस राज्य का है? तो मेहंदी जो है कि ये राजस्थान का है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पूछ रहा है अपना किस पहाड़ी में बोली जाती है? तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। नेक्स्ट दिया अर्पिन। अर्पिन जो है कि ये कहाँ की है भाषा? तो अर्पिन जो है कि ये बिहार की भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है चौक पूर्णा कहाँ का ये त्यौहार है? तो ये उत्तर प्रदेश का ये त्यौहार है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है कि गुजरात राज्य है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? तो हमारा आंसर जो है कवि प्रदीप से ये विख्यात है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा।